आय कपालमालाङ्कितशेखराय दिव्याम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। शिव महापुराण की पावन पवित्र कथा सभी भक्त लोग बड़े आनंद और हर्षोल्लास के साथ श्रवण कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा हमारे जन्म जन्मांतर के मन वाणी और कर्म के द्वारा जो भी दोष हैं, पाप हैं, उनकी निवृत्ति का सरल और सुगम सुंदर साधन है कि शिव महापुराण की पावन पवित्र कथा को सुनना। कहते हैं कि शिव महापुराण की कथा सुन ले या देवाधिदेव महादेव का अर्चन वंदन प्रार्थना कर ले तो ऐसा भक्त सदा सर्वदा आनंदित और प्रफुल्लित रहता है। एक बार एक आखेटक जो था वो शिकार करने के लिए गया। शिकार करने के लिए गया तो दिन भर बेचारा शिकार के लिए दौड़ता रहा, लेकिन उसे शिकार की प्राप्ति नहीं हुई। अंततः उसे भूख लगी, प्यास लगी, तो पीड़ित होकर के एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठ गया। वो वृक्ष बेल का वृक्ष था, उसी के नीचे बैठा। धीरे धीरे उसने सोचा शिकार यहाँ आएगा तो उसे मैं मारूंगा और छाया की भी आनंद हमको प्राप्त होगी। धीरे धीरे करके वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया और वहीं पर आराम बैठ गया। बैठे बैठे पूरा दिन गुजर गया, पूरी रात गुजर गई। सवेरा जब हुआ तब कुछ शिकार जो है वहाँ पर आया। उसने जैसे ही बाण से शिकार को मारना चाहा, शिकार तो भाग गया लेकिन शिकार उसे नहीं प्राप्त हुआ। लेकिन बेलपत्र टूट करके जो है नीचे भगवान भूत भावन भोले शंकर के लिंग के ऊपर गिर पड़ी। ऐसा उसने कई बार प्रयास किया और कई बार में जो है बेलपत्र टूट करके उस शिवलिंग पर गिरती रही। जब धीरे धीरे करके उसको 2-3 दिन गुजर गया तब भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने प्रकट होकर के आंखें तक से कहा, बेटा मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, मुझे प्रसन्नता है, तुम वरदान मांगो। उसने कहा, महाराज जी मैं तो एक बहुत बड़ा पापी हूँ, नित्य शिकार करता हूँ, इतनी मैंने कौन सी बड़ी तपस्या की है जो आप हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं, अनुग्रह कर रहे हैं। तब भगवान शंकर ने कहा, बेटा तुमने 3 दिन तक तो उपवास किया है और बेलपत्र जो है मेरे ऊपर चढ़ाई हैं, इसके फलस्वरूप मैं बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। ऐसे अवधूत अवधरदानी सदाशिव जिन्हें आशुतोष कहा जाता है, आशुतोष तुम अवधरदानी, आरत हरहु दीन जनु जानी। दुखियों के आरत को हर लेते हैं, कष्टों को हर लेते हैं, इसलिए उनका नाम आशुतोष। आशुतोष ने प्रसन्न होकर के आंखें तक को सुंदर वरदान दिया और धन धान्य से ऐश्वर्य से परिपूर्ण होकर के आंखें तक सुंदर ओम नमः शिवाय करता हुआ अपने घर चला गया। तो सभी देवताओं में जो देवाधिदेव महादेव हैं वो बड़े ही दयालु हैं, कृपालु हैं। किस बात पर जो है आपसे प्रसन्न हो जाएं और किस समय कौन सा आपको वरदान दे दें, यह बहुत ही सोचने की बात नहीं है। इसीलिए निरंतर हर समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करो और भोलेनाथ महादेव का सदा स्मरण करो। महादेव सदा सर्वदा आपके ऊपर कृपा करेंगे। हर हर महादेव।